एलडीए की स्मारक संरक्षक समिति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्मारक संरक्षण समिति के कर्मचारी अपने वेतन और अन्य मांगों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण के गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुनरीक्षित वेतनमान, मृतक आश्रित कोटा स्थायीकरण व पदोन्नति, सीपीएफ खाता, मेडिकल लीव, दिवाली बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर स्मारक समिति लखनऊ के अध्यक्ष से गुहार लगाई। बता दें कि एलडीए के स्मारक संरक्षण समिति के कर्मचारी स्मारकों, पार्कों और उपवनों में सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व निभाते हैं। उनका कहना है कि जब से वह सभी स्मारक संरक्षण समिति में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब से उन्हें 1400 ग्रेड पे पर वेतनमान मिलता है, जिससे इतनी महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने आगे कहा कि इस संबंध में मंडलायुक्त ने भी उनकी मांगों को संज्ञान में लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मजबूर होकर कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 4000 स्मारक संरक्षण समिति के कर्मचारी हैं, जो 12 सालों से एलडीए के स्मारक संरक्षण समिति के कर्मचारी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जबकि बीते 3 महीनों में कई कर्मचारियों की मौत हो गई है। ऐसे में उनके परिवार और बच्चों का भरण पोषण करने में समस्या हो रही है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ऐसे सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। भैया, हम लोग 2011 की नियुक्ति है, बहन जी के शासनकाल में 5300 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें अधिकांश कर्मचारी 4500 के हैं। 4th क्लास कर्मचारी 4500 की सेवा विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन हम लोगों की जो नियुक्ति हुई है 1300 एवं 1400 ग्रेड पे हुई है, जिनका मूल वेतन 4440, 7440 पे है। और हम लोग पुनरीक्षित वेतनमान की मांग कर रहे हैं, जिसमें 1800 ग्रेड पे और 5200 20,200 का स्केल चाहिए हमको। और मृत आश्रित को सेवा का लाभ दिया जाए। लगभग 165 कर्मचारी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इन 3 माह में हमने 10 अगस्त को अभी आंदोलन 1 दिवसीय किया था, जिसमें हमारी वार्ता सदस्य सचिव महोदय जी से भी हुई थी और मुख्य प्रबंधक महोदय जी से भी हुई थी। उनके नेतृत्व में जो है मंडल आयुक्त महोदय जी से भी वार्ता हुई। उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था कि हम आपकी मांगे पूरी जो है पूर्ण रूप से निस्तारित करा देंगे। और उसके बाद हम 3-4 बार मंडल आयुक्त महोदय जी से भी मिले, बीसी साहब से भी मिले, लेकिन 3 माह बीत गए, हम लोगों की मांगें नहीं सुनी गई, नहीं पूरी हुई। इसी दौरान 3 माह के बीच में लगभग 7 कर्मचारी हमारे और ख़त्म हो गए। अभी परसों भी हमारी एक बहन ख़त्म हो गई, जिसका आकस्मिक मानसिक डिप्रेशन, आर्थिक तंगी के कारण जो है उन्होंने अपना इलाज नहीं करा पाए, उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आया है और ना कोई स्थितियां स्पष्ट कर रहे हैं कि आप हमारे द्वारा क्या कार्रवाई हुई है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम धरना ऐसे देते रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम उठेंगे नहीं। कितने लोगों के लगभग 4000 कर्मचारी हैं। और इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्या एलडीए की ओर से क्या कुछ? 10 अगस्त को हम धरना दिए थे। एलडीए बीसी के द्वारा माननीय कमीशन मैडम द्वारा हमें आश्वासन दिया गया, 1 हफ्ते का समय दिया गया, लेकिन वो 4 महीने हो गए, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई। हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं समिति में, और 12 वर्षों में हम लोगों को हमेशा यही बताया जाता रहा है कि जो है आप लोगों का आदेश आने वाला है। ये समझाते लगभग 12 साल हम लोगों को घुमाया गया इस तरह से। जबकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी जी, इनको 7 साल हो गया लगभग सत्ता संभालते हुए उत्तर प्रदेश की, और उन्हीं के जो है अंडर में जो आवास शहरी नियोजन विभाग है और उन्हीं की देखरेख में ये विभाग काम कर रहा है, उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। उनका आदेश है, स्पष्ट आदेश, कि 1 हफ्ते से ज़्यादा फाइल जो है आपकी नहीं रुकनी चाहिए किसी भी टेबल पे। लेकिन आप सोचिए, 7 दिन के अंदर फाइल मूव होनी चाहिए। 7 साल हो गए हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि ये डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है दिशा निर्देशन पे आवास शहरी नियोजन विभाग चल रहा है। तो हम लोगों को ग्लानि इस बात की है कि जब सबका साथ सबका विकास का नारा दे के सरकार ये जो है सबको साथ लेके चलने का जो है वो करती है, वादा करती है, तो वैसे में क्या हम लोगों को साथ नहीं चाहिए उसको? क्या हम लोग इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? और अगर सारे कर्मचारियों को उनका जो लाभ है, जो उनका हक है, वो दिया जा रहा है, तो फिर हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम लोग भी तो एक कर्मचारी हैं।
और वही सफाई कर्मचारी जो अन्य विभागों में 40,000 45,000 रुपये के वेतनमान पा रहे हैं, वहीं पे हम लोग जो है 1300 ग्रेड पे काम कर रहे हैं पिछले 12 वर्षों से, जबकि किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विभाग में 1300 ग्रेड पे नहीं है वर्तमान में। सारे विभागों में ग्रेड पे परिवर्तित होकर इसमें 7वां वेतनमान चल रहा है। और दुर्दशा हम लोगों की ये समझ सकते हैं कि हम लोग ग्रेड पे 1800 मांग रहे हैं, 7वां वेतन नहीं मांग रहे हैं। मतलब इस परिस्थिति पे हम लोगों को ला के खड़ा कर दिया गया है कि हम लोग अपना पेट भरने के लिए मांग रहे हैं। तो ये परिस्थिति हम लोगों की सुधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हमारी बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचे और हम लोगों की ये स्थिति सुधारें, जिससे हम लोग भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। अन्यथा हम लोग तो मर चुके हैं, अब हम लोग मर के भूत हो चुके हैं। अब हम लोगों को आदेश दे दें तभी हम भागेंगे, अन्यथा अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है।